अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने लैपटॉप को किस तरह चेक कर सकते हैं, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस, उसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, उसकी रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, उसका प्रोसेसर कितना है, उसमें वीजीए कार्ड लगा हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एक कमांड के ज़रिए चेक करेंगे। कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, सिर्फ आपने एक कमांड प्रेस करनी है, उसके ज़रिए आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त जवाब दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है, ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको एक सर्च बार नज़र आएगी। सर्च बार में आपने एक कमांड टाइप करनी है, DXDIAG। इस कमांड को टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, एक विंडो शो होगी आपके सामने। इस विंडो में आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आएगा सिस्टम। यहाँ पे आपको सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो सिस्टम है इसमें कौन सी विंडो इंस्टॉल है, इसके अलावा किस मैन्युफैक्चरर का बना हुआ है, प्रोसेसर इसमें कौन सा है, रैम मेमोरी कितनी है, बायोस कौन सी लगी हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सिस्टम के साथ वाला टैब है डिस्प्ले का। आप डिस्प्ले के टैब में जाएंगे तो आपको वीजीए कार्ड जो इसमें लगा हुआ है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये बता देगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास है इसमें इंटरनल वीजीए कार्ड है। डिस्प्ले के साथ आपको साउंड की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि इसमें साउंड कार्ड कौन सा लगा हुआ है। आगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे इस कमांड से आपको हार्ड डिस्क के बारे में पता नहीं चलेगा। हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन के लिए आप कंट्रोल आल्ट और डिलीट ये इकट्ठा प्रेस करें तो ये आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डिस्क के ऑप्शन में जाएं तो आपको हार्ड डिस्क की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी है, इसके अलावा हार्ड डिस्क का साइज़ कितना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क इसमें लगी हुई है और HDD है। अगर आपकी SSD हार्ड डिस्क लगी होगी तो यहाँ पे SSD लिखा हुआ आ जाएगा। डिस्क के नीचे यहाँ पे GPU का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको GPU के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है GPU के बारे में। GPU असल में ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जितना प्रोसेसर का GPU अच्छा होगा उतनी उसके अंदर वीडियो प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होगी, यानी कि ऐसा कंप्यूटर वीडियो से रिलेटेड वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम अच्छे से कर सकेगा। इसी के साथ आप यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके इस लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। सर्विसेज को चेक कर सकते हैं, इसके साथ साथ परफॉर्मेंसेस को देख सकते हैं। अब हम प्रोसेसर को डिटेल में देखेंगे। प्रोसेसर को डिटेल में देखने के लिए यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टी है उसमें जाना पड़ेगा। अब माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रैम के बारे में आपको यहाँ भी बता दिया जाएगा कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 GB की रैम है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर में चले जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे आपको जितनी भी इसके अंदर डिवाइसेस लगी हैं वो सारी शो हो जाएंगी। इसको आप बड़ा कर लें तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे प्रोसेसर का, इसको ओपन करें। ये आपके सामने प्रोसेसर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन खुल गई है। इसमें इंटेल का प्रोसेसर है। इसको कैंसिल करने के बाद आप चले जाएं सिस्टम डिवाइसेस में। इसके साथ आप प्रोसेसर की जनरेशन चेक करेंगे। प्रोसेसर की जनरेशन को चेक करने के लिए आप सिस्टम डिवाइसेस में जाके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसमें ये आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7th जनरेशन का इसमें इंटेल का प्रोसेसर है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।